दोस्तों नमस्कार। आज पार्थ खबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो मई और जून की तपिश है, गर्मी है, उससे संबंधित कुछ चर्चाएं ले लेता हूं, जिसमें पीने का पानी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाओं पे नगर निगम की क्या व्यवस्था है, इस पे कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करता हूं। और साथ में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिसके जिम्मे नल जल योजना है और तमाम शहरी और ग्रामीण इलाके की शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी है, उस संदर्भ में अपनी बातों को रखने जा रहा हूं। वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को रखने की कोशिश करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। समस्तीपुर नगर निगम के अंतर्गत जो 47 वार्ड हैं, इस 47 वार्ड में विगत वर्ष ही बोर्ड के माध्यम से एक बैठक कर ली गई थी और उस बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि हर वार्ड में 3 हैंडपंप, चापानल और उसी वार्ड के अंतर्गत जो घना बस्ती है वहाँ समरसेबल लगाने का प्रस्ताव नगर निगम ने पास करके पीएचडी विभाग को दिया था। ये विगत साल यानी कि 2024 की कहानी है। एक साल गुजर गए और इस पे कुछ काम नहीं हुआ। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि नगर निगम बने हुए 3 साल के बाद जो पुराने चापानल थे, जो हैंडपंप थे, उसकी मरम्मती की बात अगर चर्चा ले तो आज अस्तित्व में वैसे चापाकल दिखेगा भी नहीं, और जो होगा भी इक्का दुक्का तो वो दम तोड़ चुका होगा, क्योंकि उसकी जो मरम्मती की रकम पीएचडी विभाग को दी जाती है उसमें भी लंबा चौड़ा बंदरबांट और खेला वेला है। और उस विषय को लेके मैं अगली स्टोरी में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। लेकिन अभी पीने के पानी और शुद्ध पेयजल पे चर्चा लेता हूं और बताता हूं कि नगर निगम के अंतर्गत जो शुद्ध पेयजल पीने से वंचित हैं, नगर निगम समस्तीपुर के 3 लाख लोग जो संपन्न हैं, सामर्थ्य हैं, वो अपने निजी चापाकल या निजी समरसेबल लगा के पानी की उपलब्धता कर लेते हैं। लेकिन ऐसे कई घर हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं और जीने को मजबूर है, मेहनत मजदूरी करना उनकी जीवन शैली है, और ऐसे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो कितना दुर्भाग्य की बात है। राज्य सरकार पीने के पानी को लेके कई योजनाएं चलाएं, जिसमें नल जल योजना भी चलाई गई और अरबों खरबों रुपए इस पे खर्च किए गए। लेकिन आज शहरी ग्रामीण क्षेत्र छोड़िए, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कई इलाकों में अगर आप जाएंगे तो पीने के पानी शुद्ध रूप से आपके नज़र के सामने उपलब्ध नहीं हो पाएगा। अगर इसकी जांच पड़ताल किया जाए तो दोषी एक दूसरे के ऊपर फुटबॉल खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे और अपने ऊपर किसी भी तरह की जिम्मेदारी या किसी तरह का इंजाम लेने से पहले एक दूसरे के ऊपर इंजाम लगाएंगे। यही कहानी है नगर निगम समस्तीपुर की भी। मेयर कुछ बोलती हैं, आयुक्त रह चुके वर्तमान आयुक्त आए हैं वो कुछ बोलेंगे, पीएचडी विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी सदर के जो हैं वो कुछ बोलेंगे, और इन 3 4 5 लोगों के बीच में, समस्तीपुर शहर के लोगों के बीच में फुटबॉल खेला जा रहा है। ये बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है और जनता जानती है कि पैसे का जो बंदरबांट होता है उस सब में बंटता है और ज़मीन पे कार्य नहीं हो पाता है। और कोई एक आदमी इसमें ईमानदार बन के गांधी जी बने तो ये संभव नहीं है। आइए चर्चा लेते हैं नगर निगम समस्तीपुर अंतर्गत पेयजल पानी की व्यवस्थाओं पे। मेयर और पीएचडी के पचड़े में फंसे दर्जनों हैंडपंप और समरसेबल पंप। जी हाँ, दोनों के पचड़े में ही फंसा है। दोनों की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि कुछ काम हो, क्योंकि जो पैसे आते हैं उसमें बंदरबांट हो, कमीशन खोरी हो और ज़मीन स्थल पे कोई कार्य न हो। यह उनकी नियति बन चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद दोबारा इस पद पे आए ना आए, कम से कम दौलत तो आ जाए, लक्ष्मी तो आ जाए। बिहार के समस्तीपुर नगर निगम परिक्षेत्र अंतर्गत 47 वार्ड हैं। नगर परिषद से नगर निगम बन जाने के बाद भी सार्वजनिक स्थलों पर चापानल, हैंडपंप या अधिक आबादी वाले स्थलों पर समरसेबल पंप लगाने को मॉडल एस्टीमेट बनाकर नगर निगम ने पीएचडी विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग को भेजा था। ये 2024 की कहानी है, जिसको मैंने पूर्व में भी चर्चा में ले लिया था। और आपको ये भी बताते चले कि नगर निगम बनने के बाद अभी तक, यानी कि 2025 के 15-16 जून तक
शहर में एक भी सरकारी हैंडपंप नहीं लगे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है, एक भी हैंडपंप नहीं लगे, समरसेबुल तो छोड़िए, और जो लगे भी हैं वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं। नगर निगम समस्तीपुर के 3 लाख की आबादी हर साल गर्मी के मौसम में पानी संकट झेलती है। ये भी कटु सत्य है। तपती गर्मी मई जून में जल संकट बना रहता है और इस योजना को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर है, क्योंकि शुद्ध पेयजल को लेकर मुख्यमंत्री की अपनी एक सोच है और उस सोच को किस तरह से निचले स्तर के कर्मचारी, पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि कुचलते हैं, ये भी देखने को मिल सकता है। ये कहानी कुछ ऐसे ही दिखता है। नगर निगम के जो मौखिक पदाधिकारी हैं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के, उन्होंने मौखिक ही बताया, हमें नहीं बताया, दैनिक समाचार पत्रों वालों को बताया कि हमारे पास तो योजना एस्टीमेट का आया ही नहीं है, अगर योजना आएगा तो ही काम शुरू करेंगे ना। जबकि मेयर का क्या कहना है कि हमने पहले ही बता दिया था, आयुक्त महोदय इसके दोषी हैं, पीएचडी विभाग के अधिकारी इसके दोषी हैं, नगर निगम की दोषी इसमें नहीं है। मेयर कुछ कहती हैं, आयुक्त कुछ कहेंगे, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जो अनुमंडल के पदाधिकारी हैं वो कुछ कहते हैं, और ज़मीनी हकीकत यह है कि यहाँ शुद्ध पेयजल, चापाकल, समरसेबल तो छोड़िए दिखता ही नहीं है। नगर निगम ने चापाकलों और समरसेबल गहराई स्थल की लिस्ट नहीं भेजी है। कौन कह रहा है? ये पीएचडी विभाग के अनुमंडल पदाधिकारी बोल रहे हैं। पूर्व में विभाग के माध्यम से चापानल लगाने का काम युद्ध स्तर पर होता था, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। ग्राम पंचायत के मुखिया या वार्ड में जो शहरी निकाय थे वहाँ के वार्ड कमिश्नर हैंडपंप लगवाते थे सार्वजनिक स्थल पे या कुछ ऐसे स्थलों पे जहाँ ज़्यादा लोगों का आवागमन हो, पर वो योजना ही बंद कर दिया गया। हैंडपंप आप योजना ही बंद कर दिया गया और उसके एवज में नल जल योजना आया जो दम चोर चुकी है, जिस पे अरबों खरबों रुपए खर्च हो चुका है। कहीं नाला टूटा है, कहीं चेन टूटा है, कहीं उसका बोरिंग टूटा है, कहीं टूटी टूटा है, कहीं पानी टंकी टूटा है, कहीं मोटर पंप ही जला है, तो कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है। बहुत सारे कारण हैं और पीएचडी विभाग के पास इतना फुर्सत भी नहीं है कि वो एक एक हैंडपंप को चालू कराने के लिए या नल जल के टंकी को चालू कराने के लिए पैसे आने के बावजूद भी समय दे सके। करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शहर के लोगों को शुद्ध छोड़िए पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। मजबूरन हर घर वाले अपने अपने समरसेबल लगा के पानी की उपलब्धता कराते हैं। ये भी एक कटु सत्य है जिसको समझना हम लोगों के लिए आवश्यक है। जब मैं 10th में पढ़ा करता था, 9th में पढ़ा करता था, 96, 95, 94 में, तो उस समय नगर निगम तो छोड़िए, नगर परिषद टाउनशिप में सुबह और शाम 7 बजे और 5 और 6 के बीच में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का पंप के माध्यम से पानी सप्लाई होता था और मोटर चला के उसको लोग टंकी में भरते थे। यह हर घर की कहानी थी। और उसके एवज में बिजली की अगर कमी है, लाइट नहीं है, तो हैंडपंप लगाते थे, चापानल से पानी की उपलब्धता कराई जाती थी। ये भी कटु सत्य है। जैसे जैसे समय बदलता गया, अब लोग तपसीस में, गर्मी में हैंडपंप की उपलब्धता खुद करते हैं। खास करके शहरी क्षेत्र में समरसेबल लगाते हैं, जब इच्छा हो तब पानी अपने टंकी में लोड करते हैं, भरते हैं। जनरेटर रखे हैं, इन्वर्टर रखे हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई है 20-25 सालों में। लेकिन उन फैसिलिटी के अलावा जो सरकार की जिम्मेदारी है उससे सरकार काफ़ी पीछे है, खास करके शुद्ध पेयजल के मसले पे। और वैसी स्थिति में दोषी कोई एक व्यक्ति नहीं है, सभी दोषी हैं। जो स्लम्ड इलाका है, गरीब इलाका है, जो मेहनत मजदूर करने वाले व्यक्ति हैं, जो ठेला चलाते हैं, खुमचा चलाते हैं, भूजा बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उन लोगों की हालत और उन लोगों की स्थिति क्या होती होगी। टोटी में पानी आता होगा या नहीं आता होगा, हैंडपंप में पानी आता होगा या नहीं आता होगा, किसी तरह ज़िंदगी काट के, किसी तरह गुजर करके 2 पैसे कमाने के लिए वो मेहनत मजदूरी करते होंगे। आखिर ये जो योजनाएं सरकार बनाती है उन्हीं लोगों के लिए बनाती है। बेसिकली योजना गरीब तबके और मजदूर तबके के लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीति और गंदी भ्रष्टाचार के वजह से ये पूरा सिस्टम ही फेलुअर है। और इस पर हम आप कितना भी बकबक कर ले, कितना भी इस पर लिख ले, लेकिन इसका कुछ खास निचोड़ और समाधान आने वाले कई सालों में नहीं दिखेगा, बशर्ते अगर ईमानदार पदाधिकारी इसमें आ जाए और जो ज़मीनी हकीकत को समझे, तब कुछ परिवर्तन दिख सकता है। ये मेरा संदेश है नगर निगम समस्तीपुर के लिए। आज के वीडियो में मैं बस इतना ही
बात को रखूँगा। दोस्तों मेरे वीडियो पे अपनी कमेंट्स लिखें, पार्थ खबर को सब्सक्राइब रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो में अपनी बातों को रख रहा हूं और कोशिश करता हूं कि मेरे वीडियो को देखने के बाद विभाग के कुछ कर्मचारी, अधिकारी या पटना में बैठे हो या समस्तीपुर में बैठे हो या नगर निगम समस्तीपुर वाले, वो भी थोड़ा इस पर गंभीरतापूर्वक एक्शन लें और कुछ दिनों बाद कोशिश करें कि शुद्ध पेयजल छोड़िए, पेयजल की व्यवस्था आप शहरवासियों को कर दे तो बड़ी कृपा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो।